हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बजट रिलेटेड बात करेंगे। जो न्यू बजट आया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024, उसमें इनकम टैक्स रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुआ है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि एक इंडिविजुअल के लिए टैक्स रेट्स क्या है और उसमें एक इंडिविजुअल को क्या क्या फ़ायदा होगा एक न्यू बजट में। ओके, हालांकि आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं विथ सम कैलकुलेशन। ओके, कुछ कैलकुलेशन हम करेंगे, किसके लिए क्या बेटर है वो हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। ओके, सो ये जो पीडीएफ है ये आज इट इज़ जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इशू किया है वो ही मैंने उठाया है, कोई सेपरेट पीडीएफ अपना नहीं बना है। इसी में ही हम कैलकुलेशन वगैरह करके आराम से समझेंगे कि क्या क्या बजट में एक्चुअल फैक्ट्स है और कैसे गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को हाईलाइट किया है जो में एक्चुअल बेनिफिट नहीं देता है। ओके, सो पहला जो सबसे हाईलाइट वाला पॉइंट था वो ये था कि अब सर 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को। अगर एक इंडिविजुअल का इनकम अब 7 लाख है तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पहले सर कितना था? 5 लाख था। ठीक है सर, ये 5 लाख कैसे है? ये एक रिबेट नाम का एक सेक्शन है, रिबेट बोल के एक चीज़ है जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन 87A में आता है। ठीक है, इसकी डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, कैलकुलेशन में कैसे रिबेट का कैलकुलेशन होता है वो और एक वीडियो हम बना सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रिबेट कंसीडर करने के बाद 7 लाख है। ठीक है, सो पहले गवर्नमेंट ने इसको 5 लाख तक रखा था। अगर आपका इनकम टोटल इनकम 5 लाख है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 7 लाख तक इंक्रीज किया है। लेकिन सर 7 लाख किस में इंक्रीज किया है? 7 लाख इन्होंने इंक्रीज किया है न्यू टैक्स रेजिम में। ओके, पहले ये जो 5 लाख था वो ओल्ड वाला में था, ओल्ड एंड न्यू में दोनों में था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, 7 लाख इंक्रीज किया है ओनली इन न्यू में। ओल्ड में वही पुराना 5 लाख रहेगा। अब सर ये बता दीजिए कि ये ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम क्या है, फिर हम आगे से पूरा डिटेल में समझ जाएंगे। ठीक है, तो 2-3 मिनट हम लेंगे ओल्ड एंड न्यू सिस्टम को समझने में। ओके, ओल्ड सिस्टम क्या है सर? एक नॉर्मल सिस्टम है जो पहले से ही चला आ रहा था इनकम टैक्स में। क्या था इसका टैक्स रेट? 3 ही टैक्स रेट थे कि अगर आपका इनकम अप टू 2.5 लाख से तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, आपको नील टैक्स देना है। ओके, ठीक है। अब 2.5 लाख से अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आपको देना है टैक्स एट ए रेट ऑफ 5%। ओके, अब अगर आपका इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है तो आपको देना है 10%, सॉरी 20%। ओके, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको देना पड़ेगा कितना? 30%। ये था सर सिंपल ओल्ड वाला रेट। ओके, अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। ये था नॉर्मल, इसे नॉर्मल टैक्स बोला जाता था। ओके, अब इसके साथ गवर्नमेंट बहुत सारा बेनिफिट देता था आप लोगों को कि अगर आपने LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लिया है, कहीं पे चैरिटी में डोनेशन वगैरह दिया है, तो उस सब का डिडक्शन लेके ये टैक्स आपको लगता। ठीक है, सो 1.5 लाख तक तो LIC का था कि आप अपनी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, आप खुद के लिए LIC ले सकते हो। ठीक है, LIC एंड अदर जो प्रोविडेंट फंड्स वगैरह है वो सब ले सकते हो। मेडिकल इंश्योरेंस का एक 50,000 का था। ठीक है, सो ये था ओल्ड रेट। ओके, अब बात करते हैं न्यू रेट में क्या था पुराना में और इन्होंने क्या इंक्रीज किया है। न्यू रेट में जो ओल्ड वाला था, न्यू वाला तो हम बात ही करेंगे। ओल्ड में क्या था कि 2.5 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जीरो देना है। मतलब अप टू 2.5 लाख यहाँ पे लिख सकता हूँ। ओके, 2.5 लाख टू 5 लाख आपको कितना देना था? 5%। ओके, 5 लाख टू 7.5 लाख मतलब हर 2.5 लाख में आपको एक्स्ट्रा 5% देना था। सो यहाँ पे देना था आपको 10%। ओके, 7.5 टू 10 आपको कितना देना था? आपको देना था 15%। ओके, ये मैं ओल्ड वाला बता रहा हूँ, मतलब ये जो न्यू टैक्स आया है इस साल का नहीं है, ये पहले जो न्यू वाला था उसका बता रहा हूँ। ओके, 10 लाख से आपको 12.5 लाख कितना लगता है? 20%। ओके, 12.5 लाख से 15 लाख तक आपको कितना परसेंट देना था? 25%। एंड 15 लाख से अगर आपका इनकम ज़्यादा होता तो आपको देना पड़ता 30%। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, चाहे वो ओल्ड हो न्यू हो, कुछ भी टैक्स नहीं देना था। 2.5 लाख टू 5% कितना देना था? 5%। 5 लाख से 7.5 लाख कितना देना था? 10%। 7.5 टू 10 लाख कितना देना था? 15%। 10 लाख से 12.5 लाख कितना देना था? 20%। 12.5 टू 15 कितना देना था? 25%। और लास्ट में अगर 15 लाख से आपका इनकम ज़्यादा होता तो आपको कितना देना था? 30%। ठीक है। सो ये था नेक्स्ट ईयर तक, मतलब पिछले ईयर तक ये था न्यू वाला टैक्स सिस्टम। ठीक है। ये जो न्यू वाला टैक्स सिस्टम है उसको एक सेक्शन लीड करता है, वो है सेक्शन 115BAC। इस सेक्शन के तहत आपको ये जो न्यू टैक्स सिस्टम है वो लगता। अब सर न्यू एंड ओल्ड में क्या मेजर डिफरेंसेस थे? मेजर डिफरेंस ये था कि न्यू में आप कुछ भी डिडक्शंस नहीं ले सकते थे। अगर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया, आपको PF मिला, आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिला, कुछ भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता। जो लोग जॉब करते हैं उनमें सैलरी में एक 50,000 का डिडक्शन मिलता है, वो भी ये जो न्यू वाला सिस्टम है, मतलब ये 115BAC वाला है, उसमें नहीं मिलेगा। अभी भी वही चल रहा है। अभी भी अगर आप न्यू टैक्स सिस्टम लेते हो तो आपको डिडक्शंस जितना भी है वो नहीं मिलेगा। क्लियर? अब ओल्ड में आप डिडक्शंस वगैरह लेके उसके बाद जो इनकम आया उसके ऊपर टैक्स दे सकते थे। तो ओल्ड में टैक्स रेट्स ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे डिडक्शंस थे, तो आपका इनकम ऑलरेडी कम हो जाता। और न्यू में क्या है? कुछ भी डिडक्शंस नहीं है और टैक्स रेट्स बहुत कम है। ठीक है। तो ये है ओल्ड एंड न्यू में डिफरेंस। क्लियर? सो होपफुली आपको ओल्ड एंड न्यू में समझ में आ गया होगा। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ओल्ड, अभी मैं यहाँ पे ओल्ड लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ न्यू। अगर एक बंदे का इनकम 5 लाख से अप टू 5 लाख से, तो ओल्ड में उसके लिए 0 टैक्स है। ठीक है। ये न्यू में भी वही था, मतलब 115BAC में भी यही 5 लाख का लिमिट था, और 5 लाख का अगर आपका इनकम होगा तो आपका इनकम 0 होगा। ठीक है। मतलब आपको टैक्स 0 पे करना है। बोथ ओल्ड एंड न्यू में प्रीवियस ईयर तक यही था। इस करंट बजट में इन्होंने क्या बोला है कि ये जो लिमिट है ये सब हम न्यू में इंक्रीज कर रहे हैं 7 लाख तक। ओके। ओल्ड में वही 5 लाख रहेगा, न्यू में हम 7 लाख तक ले रहे हैं। क्लियर? क्यों ऐसा सर गवर्नमेंट कर रहा है? ये जो बजट होगा, अगर आपने अच्छे से किसी भी यूट्यूब में देखा होगा या फिर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग ये मतलब कंक्लूजन लोगे कि गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस इसी सेक्शन पे किया है। गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसा करता है क्योंकि इनकी मेजर रीजन जो है वो है कि गवर्नमेंट बहुत सारे लोग टैक्स को बहुत अवॉइड करते थे और टैक्स प्लानिंग कर लेते थे ओल्ड सिस्टम में। ओल्ड में बहुत सारे डिडक्शन वगैरह ले लेते थे, तो गवर्नमेंट को बहुत कम टैक्स मिलता था। उसके लिए गवर्नमेंट ने इसके जो फोर्थ कमिंग ईयर्स भी आएंगे उसमें गवर्नमेंट ज़्यादा इसी सेक्शन के ऊपर फोकस करेगा, मतलब न्यू टैक्स सिस्टम के ऊपर फोकस करेगा। ठीक है। तो ज़्यादा जो बजट में इन्फोसिस दिया गया है वो इसी न्यू की ही दिया गया है। ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि 7 लाख तक, अब न्यू अगर आप न्यू सिस्टम लेते हो तो आपको 7 लाख तक कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है, रिबेट वगैरह कंसिडर करके। ठीक है। तो क्या सर अब ओल्ड वाला कुछ भी बेनिफिट नहीं है? अगर मेरा इनकम 7 लाख से तो मैं ओल्ड ना चूज करके न्यू चूज करूं? आंसर है रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ओल्ड वाला पहले से ही बेनिफिट था। ओल्ड वाला में पहले ही अगर किसी का इनकम 7 लाख होता ओल्ड सिस्टम में, तो उसे तब भी 0 टैक्स ही देना पड़ता। मतलब ओल्ड में जो लिमिट था 5 लाख का, वो एक्चुअल तो 5 लाख का लिमिट था पेन एंड पेपर में, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो 7 लाख का ही था। कैसे सर? देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लेते हैं मिस्टर राम का एग्जाम्पल। मिस्टर राम एक बंदा है जिसका इनकम है 7 लाख रुपीज़। ओके। अगर वो ओल्ड सिस्टम चूज करेगा तो उसमें क्या होगा सर? उसकी 7 लाख की सैलरी आई, उसको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 0.5 लाख का। जो लोग भी सैलरी इनकम करते हैं उन्हें एक बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, उनकी इनकम से डायरेक्टली 50,000 माइनस हो जाएगा। तो मिस्टर राम को भी वो डिडक्शन मिलेगा 7 लाख से, अगर आप 0.5 लाख माइनस कर लोगे। ओके। फिर और एक डिडक्शन मिलेगा जो कि है 1.5 लाख का, जो कि फेमस सेक्शन है 80C। सबको पता होता है ये सेक्शन, चाहे वो कॉमर्स स्टूडेंट हो चाहे उसे इनकम टैक्स आता हो। मैक्सिमम जो लोग जॉब करते हैं उन्हें एक ही चीज़ पता है कि हमारा 80C में कुछ डिडक्शन मिलने वाला है। ठीक है। ये जो 80C वाला डिडक्शन है ये बेसिकली कौन सा वाला है सर? आपकी अगर PF कट रहा है, आपके एम्प्लॉयर आपका PF डिडक्ट कर रहा है, या फिर आपने NPS में नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में भी आपको ये 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता।
ठीक है। तो ऐसे ही आपका इनकम ये जो 2 लाख माइनस करने के बाद कितना आ जाता, 5 लाख। और आज पर द रूल्स अगर आपका 5 लाख का इनकम है तो रिबेट वगैरह कंसीडर करके आपको टैक्स कितना देना पड़ता है, 0। सो पहले से ही पिछले साल भी अगर आपका इनकम 7 लाख होता और आपने ओल्ड सिस्टम लिया होता तो आपको तब भी 0 टैक्स देना पड़ता। तो गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिया है। इन्होंने जानबूझकर क्या बोला है कि न्यू टैक्स लो तब 7.5 लाख के हम बेनिफिट्स देंगे। लेकिन अभी भी एक इंसान की इनकम अगर 7.5 लाख भी है तो भी उसे 0 टैक्स देना है। क्यों सर? और एक सेक्शन आ जाता है 80D। ठीक है, 80D बोल के एक सेक्शन है जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह किया है तो उसमें भी आपको 0.5 लाख की बेनिफिट मिलता है। मतलब 2.5 लाख की बेनिफिट एक आम इंसान को मिल सकता है। कुछ भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट पास, आप किसी भी सीए के पास नहीं जाइए, किसी भी टैक्स प्लानर के पास नहीं जाइए। ठीक है, सिंपली आप खुद अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7.5 लाख का इनकम है, 2.5 लाख एक आसानी से आपको डिडक्शन मिल जाएगा, कुछ भी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 2.5 लाख के डिडक्शन मिल रहा है, गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहती है। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, राइट। सो इसीलिए क्या होगा, 7.5 लाख तक आपका टैक्स 0 था ओल्ड सिस्टम में। लेकिन इन्होंने अब क्या बोला है, इन्होंने सिर्फ हाईलाइट किया है कि पिछले साल 5 लाख तक टैक्स 0 था, अब न्यू सिस्टम लोगे तो 7 लाख तक टैक्स 0 है। एक्चुअल बेनिफिट कुछ नहीं दिया है इसमें। ठीक है, ओके। होपफुली आपको ये वाला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा कि ये जो 7 लाख वाला निर्मला सीतारमन ने इतना जोर जोर से बोला था उसका एक्चुअल कुछ लॉजिक नहीं है। पहले से ये 7.5 लाख ओल्ड वाला में, इनफैक्ट अभी भी है। अभी भी अगर आप ओल्ड सिस्टम लेते हो और एक्चुअली आप LIC में मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह लेते हो तो आप उसमें भी 7.5 लाख बचा सकते हो। 7.5 लाख में आपको 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप वही 7.5 लाख कैलकुलेशन करोगे किसमें, वो न्यू सिस्टम में, अभी भी जो न्यू टैक्स सिस्टम आया है उसमें कैलकुलेशन करोगे तो उसमें आपको टैक्स आएगा। ठीक है, अगर आप ओल्ड वाला में भी कैलकुलेट करोगे, ओल्ड जो रेट था 7.5 लाख का, उसमें कितना रेट आएगा, उसमें आपका रेट आएगा ऑलमोस्ट, और ये जो न्यू वाला रेट आया है, न्यू वाला रेट में आपका कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 30,000 तक टैक्स आ जाएगा आपका। ठीक है, 7.5 लाख के ऊपर ऑलमोस्ट आपको 30,000 का टैक्स आ जाएगा। ठीक है, सो पहले वाला पॉइंट कुछ भी लॉजिकल नहीं है कि अगर 7 लाख तक न्यू टैक्स सिस्टम में बेनिफिट दिया गया है। न्यू के लिए एक बेनिफिट है कि पिछले साल 5 लाख था, जो लोग न्यू लेना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम, उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन बेटर होगा अगर किसी का इनकम 7 लाख से तो वो ओल्ड वाला ही ले। इनफैक्ट 7.5 लाख से तो ओल्ड वाला ही ले। सर किस पॉइंट तक ओल्ड वाला बेनिफिट है, ऑलमोस्ट 8 लाख तक। ठीक है, हमें कैलकुलेशन अगर करेंगे तो अप टू 8 लाख, अगर किसी इंसान का इनकम, मिस्टर राम का इनकम 8 लाख से, हम अभी सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर्सन की बात करें, PGBP में तो और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर वो इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसे तो ओल्ड वाला ही लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई सैलरी पर्सन भी है जिसका इनकम 8 लाख से, तो उसे ओल्ड वाला कंसीडर करना चाहिए। सर क्यों ओल्ड वाला कंसीडर करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिक डिडक्शन लिमिट है वो कितना है, 2.5 लाख का। मतलब आराम से एक इंसान 2.5 लाख का डिडक्शन ले सकता है, कुछ भी हाथ पैर मतलब ज़्यादा चला है। समझ रहे हो आप? सो 2.5 लाख अगर आप माइनस कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 लाख। सर यहाँ पे तो रिबेट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि रिबेट तो सिर्फ 5 लाख का है। सो रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें टैक्स कितना आएगा आपका, इसमें टैक्स आएगा टोटल बिफोर एजुकेशन से 4% का है, 22,500। ये ओल्ड वाला मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई बंदा अभी भी ओल्ड वाला सिस्टम फॉलो करता है, ठीक है, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 8 लाख के ऊपर 22,500। रिमेंबर दिस पॉइंट, इसमें 4% एजुकेशन सेस भी है। ये जो 22,500 है उसमें 4% एजुकेशन सेस भी ऐड होगा। मैं बिफोर एजुकेशन सेस ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो बिफोर एजुकेशन सेस कितना आ रहा है, 22,500। सिमिलरली अगर इसी चीज को हम न्यू वाला में करें, न्यू वाला इन्होंने क्या बताया है, पहले न्यू वाला की रेट हम जान लेते। न्यू वाला जो रेट है उसको इन्होंने थोड़ा सा अमेंडमेंट किया है। इन्होंने सारे के जो पहले क्या लिमिट था, 2.5 लाख वाला स्लैब था, इन्होंने 3 लाख वाला कर लिया। मतलब क्या है सर कि अब 0 to 3 लाख नील है टैक्स रेट। ओके, 3 to 6 लाख 5%,
6 to 9 लाख कितना होगा 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड एबव 15 लाख कितना आ जाएगा 30%। मतलब एक स्लैब एक तो इन्होंने कम कर लिया, ठीक है, जो 25% वाला था। अब इन्होंने सारा का सारा जो स्लैब है उसे 3 लाख वाला कर लिया, मतलब 3 लाख इधर बढ़ेगा तो इधर 5% बढ़ेगा। ओके, और बीच में एक 25% वाला था उसे इन लोगों ने हटा दिया है। ओके, सो जो न्यू टैक्स रिजिम में रेट है वो क्या है, 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड मोर देन 15 लाख 30%। ठीक है, सो हम बात कर रहे थे कि अगर एक बंदे की इनकम 8 लाख हुआ तो कौन सी स्कीम में उसे जाना चाहिए। ठीक है, सो पहले मैंने बताया कि अगर ओल्ड वाला हुआ, ओल्ड वाला स्कीम में 8 लाख वाला को कितना टैक्स देना पड़ेगा, बिफोर एजुकेशन से 22,500। सर न्यू में कितना होगा, इसी टैक्स रेट को अप्लाई करके, इसी टैक्स रेट को अप्लाई करके न्यू में कितना होगा 25,000। ये मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप भी कर लेना। ठीक है, 25,000 आएगा बिफोर एजुकेशन सेस न्यू में, मतलब 115 बीएससी में। तो सर बेटर कौन है, ओल्ड वाला बेटर है। ओके, अगर किसी बंदे का इनकम 8 लाख है तो ओल्ड वाला बेटर है। सो सर कहाँ से न्यू वाला बेटर होगा, ये जो न्यू टैक्स रेट आए ये एक इंसान के लिए कब बेनिफिशियल होगा, जब उसका इनकम 9 लाख होगा। ओके, जब किसी इंसान का इनकम 9 लाख होगा तब क्या होगा, ये जो न्यू वाला टैक्स सिस्टम है उसके लिए बेनिफिट होगा। सर कैसे, देखिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन बोल रहा हूँ आपको। ओल्ड में अगर आपका इनकम 9 लाख से, अगेन ओनली सैलरी इनकम, मैं सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम कंसीडर कर रहा हूँ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का ले रहा हूँ। अगर बिजनेस इनकम होगा तो न्यू वाला से ओल्ड वाला काफ़ी हद तक बेटर होगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ सैलरी पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, ओल्ड में अगर आप 9 लाख की इनकम लेते हो और सैलरी पर्सन है तो उसके ऊपर टैक्स कितना आएगा, आफ्टर सब सारे डिडक्शन 52,500, और इसमें 4% एजुकेशन सेस आएगा। मैं अभी जो भी ले रहा हूँ फिगर वो एजुकेशन सेस को छोड़ के ले रहा हूँ। और सर न्यू में कितना आएगा, न्यू में आपका आ जाएगा बहुत कम 45,000 एंड 4% का एजुकेशन सेस। ओके, सो एक्चुअली में अगर आपका इनकम अप टू 8 लाख है तो आपका न्यू वाला बेटर है, सॉरी ओल्ड वाला बेटर है। अगर आपका इनकम 9 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए न्यू वाला सिस्टम बेटर है, क्योंकि न्यू वाला में टैक्स रेट कम है और टैक्स भी कम आएगा। ठीक, ठीक है, सो ये था ओल्ड एंड न्यू वाला। तो पहला जो पॉइंट था 7 लाख तक टैक्स छोड़ने का, कोई लॉजिकल नहीं है। दूसरा वाला में रेट थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज किया है, मैंने ऑलरेडी वो डिस्कशन कर लिया है कि न्यू टैक्स रेट क्या है, 0 to 3 लाख नील, 3 to 6 लाख 5%, 6 to 9 लाख 10%, 9 to 12 लाख 15%, 12 to 15 लाख 20% एंड एबव 15 लाख 30%। ओके, सो यहीं पे इन लोगों ने ये कैलकुलेशन दिया है। बिल्कुल ये देखिए 45,000 वाला जो कैलकुलेशन है, इसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझिए। थर्ड प्रपोजल जो निर्मला सीतारमन ने दिया है वो ये है कि अगर हमारी एक जो स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू वाला के लिए, अगेन वो बेनिफिट है, इन्होंने क्या बोला है कि ओल्ड वाला में, ओल्ड में आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, 50,000 का स्टैंडर्ड। ओके, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर मैं सेक्शन बोलूँ तो ये सेक्शन 6IA बोल के एक सेक्शन है इनकम टैक्स का, उस सेक्शन में ये डिडक्शन मिलता था। किसको मिलता था सर, सैलरी एम्प्लॉय को जो ओल्ड टैक्स रेट फॉलो करता था। ठीक है, न्यू वाला के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं था, न्यू वाला के लिए डिडक्शन नील था, बिल्कुल जीरो। ओके, सो अगर क्या होगा, न्यू वाला के लिए जीरो था, लेकिन इन्होंने एक प्रपोजल लाया कि अगर किसी इंसान का सैलरी, किसी पर्सन की सैलरी 15.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, किसी पर्सन की सैलरी 15.5 लाख या फिर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन है 15.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। मतलब जो 16IA होता है वो डिडक्शन यहाँ पे भी मिलेगा और वो 52,500 होगा। जो ओल्ड सिस्टम वालों को 50,000 मिलता है, नॉर्मली मिलता है, आपकी सैलरी कितनी भी हो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। वो इन केस में, न्यू केस में क्या होगा, इन्होंने बताया कि न्यू अगर पर्सन है, न्यू में 15 लाख तक कोई भी सैलरी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है, 15 लाख तक कोई आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपका इनकम ओनली 15.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 52,500 का। सो ये एक न्यू वाला के लिए अगेन बहुत बेनिफिट वाला है। अगर आपका न्यू टैक्स सिस्टम है तो आपको लेना चाहिए।
सो इसी हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया था कि अगर एक पर्सन का इनकम 16 लाख से, अगर एक पर्सन का इनकम 16 लाख से, सो ओल्ड में उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? ओल्ड में उसे टैक्स देना पड़ेगा 2,32,500 का, ओल्ड सिस्टम में। अगर एक इंसान का इनकम 16 लाख से, न्यू में सर उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा? न्यू में से बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा, वो है 1,64,550। ठीक है, तो आप डिफरेंस देख सकते हो, बहुत ह्यूज डिफरेंस है। तो यहाँ पे न्यू जो सिस्टम है वो बहुत बेनिफिट है। ओके, अब बात करते हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यू को ही, मैंने बोला था पहले स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में कि इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ न्यू टैक्स सिस्टम को फॉलो किया है, ओल्ड वाला को बिल्कुल भी कुछ भी फायदा नहीं दिया है, सिर्फ एक दो पॉइंट को छोड़ के। इन्होंने और एक पॉइंट बताया कि अभी तक जो सरचार्ज लगता था किसी, सरचार्ज की रेट में बता देता हूँ, जब भी किसी इंसान का इनकम बहुत ज़्यादा होता है तो उसके ऊपर सरचार्ज अप्लीकेबल होता है, राइट। सो अगर किसी अब तक क्या रेट था सरचार्ज का? अगर आपका इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 10% का। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 15% का। अगर आपको सरचार्ज 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 20%, मतलब आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सरचार्ज लगेगा 25% का। अगर आपका इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो वो होगा 37% का। ओके, तो ये चार था सरचार्ज, मतलब आपको टैक्स के ऊपर, अगर आपका इनकम 5 करोड़ है तो पहले आप उसके ऊपर टैक्स निकालोगे, उसके बाद उसके ऊपर आपको अगेन 37% देना है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। सो इसका जो मतलब एक पर्सन के लिए जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आता था, मतलब एक 5 करोड़ के ऊपर उसे कितना टैक्स देना था, एक्चुअल में टैक्स रेट उसके लिए मैक्सिमम टैक्स रेट कितना था? 42.74%। और ये निर्मला सीतारमन ने खुद एडमिट किया है कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट, मतलब वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट टैक्स इंडिया वाले ही लेते हैं। ठीक है, सैलरी के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स अगर कोई लेता है तो वो इंडिया वाले ही लेते हैं, जो है वो 42.74%, अगर किसी इंसान का इनकम 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा कि जो न्यू टैक्स सिस्टम है ना, न्यू वालों के लिए ये वाला लिमिट हटा दिया है, मतलब न्यू वालों के लिए 37% वाला कोई सरचार्ज है ही नहीं। ठीक है, ओनली 25% तक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ न्यू वालों के लिए बताया है, ओल्ड वालों के लिए वही पुराना है। तो गवर्नमेंट का जो एक्चुअल मोटिव है वो यही है कि आपको क्या करना है, न्यू वाले में शिफ्ट होना है। और एक्चुअली किसी इंसान का इनकम अगर 5 करोड़ है तो वो ऑब्वियसली न्यू वाला ही चूज करेगा, क्योंकि न्यू वाला उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये जो इन्होंने न्यू वाला में चेंजेस किया है, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो 42.74% था ना, ये अब कम होके 39% हो जाएगा। मैक्सिमम टैक्स रेट जो है वो अब क्या हो जाएगा, 39% कम हो जाएगा, मतलब 39% हो जाएगा। 5% का टैक्स रेट कम हो गया, तो 5% 5 करोड़ वाले के लिए बहुत ज़्यादा है। ओके, सो इसके बाद और एक चेंजेस इन्होंने किया है, और एक चेंजेस क्या किया है, ये सबके लिए इन्होंने किया है कि जो हमारा लीव एनकैशमेंट था, लीव एनकैशमेंट बेनिफिट, जिसमें कुछ एग्जेंशंस मिलते थे, जैसे कि 10, एक सेक्शन था 10 सॉरी सेक्शन था, एक सेक्शन 10 जिनको ये सेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आराम से आप समझ सकते हो, आप सिर्फ फिगर में ध्यान रखिए। ओके, पहले लीव एनकैशमेंट सर क्या चीज़ होती है? लीव एनकैशमेंट का मतलब अगर आपको छुट्टी मिलता है गवर्नमेंट से या फिर किसी से भी, लेकिन आप छुट्टी नहीं लेके छुट्टी में काम करते हो और उसको कन्वर्ट कर देते हो कैश को। ठीक है, पूरा सिंपल लैंग्वेज में यही समझ लीजिए, लीव एनकैशमेंट का मतलब आपको छुट्टी मिलता है, आप उस छुट्टी में काम भी करते हो और उस काम के लिए मतलब छुट्टी को आप पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो काम करके। ठीक है, उसे बोला जाता है लीव एनकैशमेंट। अब ये लीव एनकैशमेंट में कुछ एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करता था, जो था 3 लाख का। ठीक है, 3 लाख का लिमिट था, 3 लाख का लिमिट, और ये फिक्स कब हुआ था? 2002 में। ये निर्मला सीतारमण ने खुद कहा है कि जो गवर्नमेंट मतलब ये जो लिमिट था, एग्जेम्पशन लिमिट, वो 3 लाख 2002 में हुआ था। अब तक उसका कोई भी चेंजेस नहीं हुआ था, इन्होंने इसे बहुत बढ़ा दिया, 25 लाख कर लिया है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि 3 लाख की जो लिमिट था वो एक्चुअली बहुत पुराना था, अभी इन्होंने क्या कर लिया है, उसे 25 लाख कर लिया है, तो बहुत ही आसान हो गया है। मतलब जो लोग छुट्टी में मेहनत करते हैं, जो लोग एक्चुअली छुट्टी ना लेके बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उन्हें पैसा मिलता है, तो गवर्नमेंट बहुत हेवी टैक्स लगा रहा था, अब 25 लाख तो उनके लिए लिमिट है, तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है,
अगेन इन लोगों ने क्या बोला है, अगेन और एक चीज़ इन्होंने बोला है कि जो न्यू टैक्स सिस्टम है ना, मतलब अगेन जो 115 बीएससी वाला सिस्टम है, 115 बीएससी, ये जो न्यू टैक्स सिस्टम है ये अब क्या होगा, डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम हो जाएगा। मतलब अगर एक बंदा कुछ भी नहीं बोलता है कि मुझे ओल्ड लेना है या फिर न्यू लेना है, तो वो किस में टैक्स देगा, न्यू में देगा। ठीक है, ऑप्शन सर किसके लिए रहेगा, ओल्ड के लिए रहेगा। पहले क्या होता था, ओल्ड वाला डिफॉल्ट होता था, मतलब अगर आप कुछ नहीं बता रहे हो कि मुझे न्यू लेना है या फिर ओल्ड लेना है, तो आपका ओल्ड ही होता था। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो आप ओल्ड में टैक्स दोगे, ये था ऑप्शन। ओके, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये बोल रहे हैं कि हम न्यू को डिफॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि हम न्यू को डिफॉल्ट कर रहे हैं, मतलब अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो हम न्यू में टैक्स लेंगे आपसे। जो न्यू टैक्स सिस्टम है उसमें हम टैक्स लेंगे अगर आप कुछ नहीं बोलते हो, लेकिन फिर भी आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप ओल्ड चूज कर सकते हो। राइट, सो ये था मेजर अमेंडमेंट्स जो कि इनकम टैक्स रिलेटेड हुआ है। ठीक है, और इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि क्या क्या बहुत सारे चेंजेस होगा, बहुत मतलब बहुत रेवेन्यू, गवर्नमेंट का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑलमोस्ट कितना बोला है, 38 करोड़ से 38,000 करोड़ तक रेवेन्यू जा सकता है, इंक्रीज हो सकता है गवर्नमेंट का, ये जो चेंजेस इन लोगों ने किया है। ठीक है, सो बेसिकली ये था पर्सनल टैक्स रिलेटेड। तो गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं दिया है। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका इनकम अप टू 8 लाख है तो अभी भी आपके लिए ओल्ड वाला ही बेटर है, मतलब ओल्ड टैक्स सिस्टम बेटर है। अगर आपका इनकम 15 लाख या फिर उससे ज़्यादा है तो आपके लिए न्यू वाला बेटर है, मतलब 9 लाख से अगर ज़्यादा है आपका इनकम तो न्यू वाला बेटर है। ठीक है, सो होपफुली आपका वीडियो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह करना है तो आप कर सकते हैं मेरे लिए। ठीक है, सो हम